श्री संत जी। भक्त श्री संत जी का साधु सेवा में बड़ा प्रेम था। इन्होंने गांव-गांव से भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार ये किसी गांव में भिक्षा लेने गए थे। इसी बीच घर पर संतों की जमात आ गई। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं? तो पत्नी ने प्रमाद पूर्वक कहा कि वे चूल्हे में गए। पत्नी की वाणी सुनकर संत जान गए कि इसका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहां चल दिए। संयोग से मार्ग में श्री संत जी मिल गए। संतों ने पूछा आप कहाँ रहे? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले, हमारी पत्नी ने जो कहा है वह सत्य कहा है। सचमुच मेरे मन में चूल्हे की आंच का ही ध्यान हो रहा था। फिर श्री संत जी संतों को पुनः घर लौट लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न कर दिया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। सदा साधु सेवा अनुराग रंग पागी रहो, गयो नेम भिक्षा व्रत गांव गांव जाए के, आए घर संत पूछे पिया सोयो संत कहाँ, संत चूल्हे मांझ कही ऐसे अल साए के, बानी सुनी जानी चले मग सुख दानी, मिले कही कित होते सो बखानी घर आए के, बोली वह साँच वही आँच ही को ध्यान मेरे, आने गृह फेरी किए मगन जिवाए के। श्री तिलोक जी सुनार। श्री तिलोक जी सुनार। श्री तिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहां के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचन मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया, तो राजा क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि तिलोक सुनार को पकड़ पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांटकर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है। अभी आपकी पुत्री का के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर ना लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री तिलोक जी के घर आए। भक्तियों पर संकट आया जानकर भगवान ने श्री तिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मार्ग से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा को पायजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्त ही नहीं होते थे। राजा श्री तिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उनकी पहले की सब भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री तिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री तिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। पूरब में ओकसो तिलोक हो सुनार जाति, आयो भक्ति सार साधु सेवा और धारिये, भूप के विवाह सुता जोरो एक जेहरी को, गाढ़ी बेको दियो कहो नीके के संवारिये, आवत अनंत संत अवसर न पावे क्यों, रहे दिन दोए भूप रोष में संभारिये, ल्यावो रे पकड़ी ल्याए छाड़िए मकर, कहीं नेकू रहो काम आवे ना तो मारे डारिये, आयो वही दिन कर छुयो हूँ न इन नृप, करे प्राण बिन बन मांद छिप्यो जाय के, आए नर चारी 5 जानी प्रभु आँच, गढ़ी लियो सो दिखायो साँच भले भक्त भाई के।
भूप को सलाम कियो जेहरी को जोरो दियो लियो कर देखी नैन छोड़े न अघाय के भई रीझी भारी सब चूक मेटी डारी धन पायो ले मुरारी ऐसे बैठे घर आए के। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का रूप स्वरूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद लिए हुए वहां गए जहां श्री त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था। उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रैलोक में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के चरणों की और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है। निश्चय ही मेरे किसी महान भाग का उदय हुआ है। श्री प्रियादास जी श्री त्रिलोक जी पर भगवान की कृपा का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भोर ही महोत्सव कियो जो ही मांगे सोई दियो नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं संत को स्वरूप धरी ले प्रसाद गोद भरी गए तहाँ पावे जो तिलोक गृह पागे हैं कौन सो तिलोक अरे दूसरो तिलोक मैना बहन सुनी चैन भयो आए निसी रागे हैं चहल पहल धन भरे घर देखी ठहरे प्रभु पद कंज जानो मेरे भाग जागे हैं। श्री लक्ष्मण जी परम संत सेवी श्री लक्ष्मण जी संतों के रहने के लिए निवास स्थान बनवा रहे थे। छत का पटाव हो गया था परंतु वह अभी परिपक्व नहीं हुआ था कि छत की आधारभूता एक बल्ली टूट गई। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब तो छत गिर जाएगी अथवा नीचे को धस जाएगी। अब तो इसे फिर से बनवाना पड़ेगा। आदिश्री लक्ष्मण जी ने सबको समझाया कि आप लोग चिंता नहीं करें, श्री हरि कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सचमुच प्रातःकाल जब सबने देखा तो बल्ली टूटने का निशान भी नहीं था। छत ज्यों का त्यों दुरुस्त थी। सब लोग भगवान की इस प्रत्यक्ष कृपा पर आश्चर्य करने लगे। ऐसे निष्ठावान और संत भक्त श्री लक्ष्मण जी। श्री लफरा जी श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी आप निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री स्वामी व्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। आपका वास्तविक नाम तो श्री गोपाल देव जी था किंतु एक बार आपकी अत्यंत लापरवाही देखकर श्री गुरुदेव जी ने लफरा कहा था तो आगे चलकर वही नाम ही पड़ गया। वह प्रसंग इस प्रकार है। आप स्वभाव से बड़े विरक्त एवं अलमस्त थे। एक बार श्री गुरुदेव जी ने आपको एक आश्रम की देख रेख का भार सौंपा। यद्यपि इस कार्य में आपकी अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी फिर भी श्री गुरुदेव जी से संकोचवश आप इनकार नहीं कर सके। अतः कुछ दिनों तक तो आपने जैसे तैसे आश्रम का कार्य संभाला। फिर 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर श्री गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर आप आश्रम से निकले तो फिर लौटकर आश्रम पर गए ही नहीं। श्री गुरु जी ने कुछ दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की परंतु जब नहीं आए तो उन्हें प्रसंग चलने पर इन्हें लफड़ा कहा। वही नाम पड़ गया।